नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें भी हम प्रॉब्लम्स ही करने वाले हैं ग्रुप पे। आप सोचेंगे सर 2 लेक्चर हो चुके हैं, प्रॉब्लम्स ही चल रही है। तो प्रॉब्लम्स लिए बेटा बहुत अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम है। पहले वाला जो लेक्चर था उसमें उन्होंने बेसिक समुच्चय लिए और बेसिक संक्रियाएं ली, मतलब जैसे एन लिया, जेड लिया, क्यू लिया, आर लिया। ये हमारे मूलभूत समुच्चय है ना, संख्याओं के जो मेन समुच्चय होते हैं, मुख्य समुच्चय होते हैं, वो थे। संक्रियाएं भी जोड़ बाकी गुणा भाग ली। फिर अगले वाले में हम आए तो हमने क्या कहा, समुच्चय को तो जेड रखा, वही रखा आपने जो पुराने वाला खास जो समुच्चय वो रखा, लेकिन संक्रियाओं को थोड़ा बदला। मोड ए प्लस बी लिया, ए प्लस बी प्लस ए बी लिया, तो थोड़ा सा हमने चेंज किया। अब हम समुच्चय को नए प्रकार के क्रिएटिव टाइप के जो समुच्चय है वो लेंगे और क्रिएटिव टाइप की संक्रियाएं लेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि ग्रुप जो है वो केवल जोड़ बाकी गुणा भाग या नेचुरल नंबर, पूर्णांक, परिमेय संख्या, रियल नंबर, इनका ही संबंध नहीं है इससे, केवल कि यही चीज़ें बस ग्रुप बनाती है। ग्रुप बाहर भी बन सकता है, अलग टाइप के भी बन सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी था कि हम एक हिस्से में और कवर करें इनको, ठीक है। और जरूरत पड़ी तो एक हिस्से में और कवर करेंगे, देखिए सभी टाइप के करने हैं हमें, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। एक समुच्चय है जिसका नाम रख लिया हमने ए, और उसमें है 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, ये समुच्चय है। और ये है संक्रिया गुणा। अब इसे चेक कीजिए, इस समुच्चय को इस संक्रिया के लिए क्या ये ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता। तो ग्रुप बनाने के लिए समवर्त, साचर्य, तत्सम, प्रतिलोम ये चाहिए होगा। ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले समवर्त चेक कर लेते हैं। समवर्त, यहाँ से कोई भी 2 अवयव उठाइए और गुणा कीजिए और देखिए इसमें आते हैं नहीं आते। देखिए ऐसे केस में क्या होता है, जब आपके पास थोड़े से अवयव होते हैं ना, तो एक आप टेबल बना के भी चेक कर सकते हैं। टेबल क्या होती है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगी, कुल संभावनाओं की संख्या होगी जो होगी वो काफ़ी होंगी। जैसे आप ए और बी कहाँ से लेंगे, ए से लेंगे, ए से लेंगे, ए से लेंगे और आप गुणा करवाएंगे ए गुणा बी, और आप चेक करेंगे कि वो ए में आता है या नहीं आता, सही है या गलत है, ये तो चेक करेंगे। सही या गलत की जांच करेंगे कि भाई ये वापस आएगा या नहीं आएगा। तो कितने जोड़े बनने वाले हैं आपको पता है, कुल जोड़े बनने वाले हैं 16। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला कि 16 जोड़े बनने वाले हैं। इसलिए कि ए के पास 4 पॉसिबिलिटीज है, ये 4 संभावना ए के पास भी आएगी, ये 4 संभावनाएं बी के पास भी आएगी। तो कुल जो जोड़े बनेंगे, क्रमित युग्म जो बनेंगे, है ना, कार्तीय गुणन समझ लीजिए, क्योंकि आप ए क्रॉस ए से लेंगे, ए क्रॉस ए आपको सारे जोड़े बना के देगा। कार्तीय गुणन बेटा, कार्तीय गुणन याद है, संबंध में हमने पढ़ा था कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन का मतलब है ए को ए से गुणा कराएंगे तो सारे जोड़े बनेंगे। तो टोटल जोड़े कितने बनेंगे, ए में कितने अवयव है 4, तो 4 × 4 16 जोड़े बनेंगे। और हर जोड़े को हम चेक करेंगे, कोई एक जोड़ा भी गलत निकल गया तो गलत हो गया, तो सारे जोड़े चेक करेंगे। तो टोटल 16 संभावनाएं हैं। अब 16 संभावनाएं मैं ऐसे लिख लिख के चेक करूँ, उससे बेहतर है मैं एक टेबल बना लूँ। कैसे, देखिए इंजॉय करिए टेबल को। आप एक टेबल बना ली। अब आप सोचेंगे सर टेबल क्यों बनाए, उसका जवाब मैं अभी थोड़ी देर में आपको दूंगा। देखिए एक तरफ आप ए अवयव को ले लीजिए, ए अवयव इधर ले लेंगे और मान लीजिए बी इधर ले लेंगे। ए क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, आयोटा हो सकता है और माइनस आयोटा हो सकता है। बी क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, आयोटा हो सकता है एंड माइनस आयोटा हो सकता है। ठीक है, कर लिया। ये हो सकता था, ये बी हो सकता था। अब आप क्या करेंगे, हर खाने में ए अगर 1 हो, बी अगर 1 हो और गुणा की संक्रिया, संक्रिया किसकी है, गुणा की, संक्रिया किसकी है, गुणा की, तो गुणा कर रहे हैं आप 1 × 1 1, 1 × -1 -1, 1 × आयोटा आयोटा, 1 × माइनस आयोटा माइनस आयोटा, -1 × 1 -1, -1 × -1 +1, -1 × आयोटा माइनस आयोटा, -1 × प्लस आयोटा प्लस आयोटा, आयोटा × 1 आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा गुना आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मान -1, आयोटा × माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस +1, माइनस आयोटा × 1 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा +1 -1 तो प्लस आयोटा हो गया, माइनस आयोटा × आयोटा तो आयोटा स्क्वायर -1 हो गया और माइनस माइनस +1 हो गया, माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर -1। ये लीजिए, ये हमने गुणा कर दिया। और यहाँ पे याद रखिएगा आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1, क्योंकि आयोटा बराबर होता है √-1। अब देखिए सारे जोड़े बना लिए। अब आप कहेंगे सर टेबल क्यों बनाई, उसका जवाब देता हूँ बेटा। ये 16 जोड़े बनने वाले थे, आप एक एक करके 16 जोड़े बनाते तो ये बिखर जाते, कोई इधर हो जाता है, कोई उधर हो जाता है ना। जैसे मेरा छोटा बेटा है, जब वो खाना खाता है तो मैं उसको कहता हूँ एक जगह बैठ के खा, बिखेर मत,
बिखेर मत, बिखेरना बहुत बुरी बात होती है, फिर उसे समेटना पड़ता है। तो यहाँ पे बेटा यही बात होने वाली थी, 16 संभावनाएं जब आप बनाते तो बिखर जाती सारी, और पता भी नहीं चलता कौन सी कहाँ बनाई। अब यहाँ पे साफ है, देखिए A-1 हो, B आइटा हो, तो ये रहा। यहाँ आप जाके सब कुछ ढूंढ सकते हैं एक साथ, बिखरा हुआ नहीं है, सब कुछ एकदम सही तरीके से व्यवस्थित है, कुछ भी ढूंढे मिल जाएगा आपको। मिल गया। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि क्या चमत्कार किया ये टेबल ने, क्या कमाल किए। तो ये सारे आंसर आए, सही है, ये सारे आंसर आए। इन आंसर में से देखिए क्या कोई समुच्चय से बाहर आया? ये सब आंसर हैं, सब संक्रिया के आंसर है। क्या इन आंसरों में से कोई बाहर आया? जवाब है साहब नहीं आया। देखिए सुनिए बात को, आपने A कहाँ से लिया था? समुच्चय से। B कहाँ से लिया था? समुच्चय से। और आपके जो आंसर आए हैं सारे के सारे, वो कहाँ आ रहे हैं? इसका मतलब समवर्त हुआ नहीं हुआ? तो आप कहेंगे हाँ सर हुआ। जिसके बाद सेट हो गई। चलिए दूसरी चीज चेक करवा देता हूँ, साचर्यता। साहचर्यता चेक कर लेते हैं, क्या साचर्यता है? तो जवाब है बिल्कुल है। क्यों कह रहे हो है? क्योंकि नॉर्मल गुणा ही तो है, नॉर्मल गुणा है तो गुणा साचर्य होती है। गुणन जो होता है वो साचर्य होता है, हमने पढ़ा था, ये जेनेटिक है बेटा, ये जेनेटिक होता है। और साचर्यता जो है वो गुणा के अंदर जेनेटिक है। नॉर्मल जो सामान्य गुणा होती है, सामान्य गुणा के अंदर साचर्यता जेनेटिक है, अंदर सेट बैठी हुई है। जैसे इंसान है, इंसान का बच्चा होगा तो 2 कान 2 आंखें मुंह लेके ही पैदा होगा, तो वैसे ही कुछ चीज़ें जेनेटिक है, ये जेनेटिक सेट है। तो साचर्यता इसके अंदर सेट होगी, तो साचर्य है। आप ऐसे कह सकते हैं सामान्य संख्याओं का गुणन, या सामान्य गुणन साचर्य होता है। ज़्यादा डिटेल से बताने की जरूरत नहीं है आपको, आप एडवांस लेवल पे पढ़ रहे हैं। सामान्य गुणन साहचर्य होता है, जो कि है। हो गया काम। चलिए तत्समक अवयव, यहाँ भाई तत्समक कौन है? कौन सा ऐसा अवयव है जिससे, क्योंकि संक्रिया गुणा की है, ऐसा कौन सा अवयव है जिससे गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मैं गुणा बोल रहा हूँ और पूछ रहा हूँ, पूछने क्या जरूरत है? गुणा के लिए तत्समक अवयव कौन होता है? एक। क्या आप निकालना चाहेंगे? क्या आप निकालना चाहेंगे? चलिए निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए। और ऐसे अगर खुले दिमाग से सोचें, लॉजिकली सोचें, तो सोचिए गुणा की संक्रिया है, संक्रिया जो है वो गुणा की है बेटा। और गुणा के लिए तत्समक अवयव क्या होता है? गुणा के लिए तत्समक अवयव क्या होता है? एक होता है। चाहे तो आप निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। कोई भी डाउट रहेगा तो परेशान करेगा, डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए इससे निकाल लेते हैं। ए ई बराबर ए से ए कट गया, 1 आ गया, ई बराबर आया 1। अब आप कहेंगे सर ए को इधर कैसे ले गए? ए तो 0, ए 0 हुआ, तो ए 0 कहाँ है बेटा? ए में से लिया गया, ए में कहाँ 0 है? ए में 0 कहाँ है? 0 है ही नहीं, तो फिर 0 के ले जाने की क्या दिक्कत है? कोई 0 हो ही ना तो उसको उधर भेज दो। भेज दिया, ए से कट गया, 1 आ गया। अच्छा आपको सर हम इससे ना निकाले, हम दूसरे वाले से निकाले तो क्या पता बराबर नहीं आए? तो आपकी शंका जायज़ है, चेक कर लेते हैं। शंकाएं तो चेक करने पर ही पता चलेगी। ए बराबर ई है, ए को इधर भेज दिया, ई बराबर ए आ गया। यानी तत्समक अवयव दोनों साइड से सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, इसका मतलब है तत्समक विद्यमान है, वो 1 है। और हम भाग्यशाली हैं कि जो तत्समक अवयव है वो हमारे पास भी है, क्योंकि तत्समक अवयव 1 आया है और 1 जो है वो 1 के पास है। एक बात बताऊं, यहाँ पे इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है? गुणन है, गुणन का तत्समक, सामान्य जो गुणा होती है उसका तत्समक 1 होता है। सामान्य गुणन का तत्समक 1 होता है, तो 1 है ना आपके पास, ये देखिए बस सीधी बात। प्रतिलोम आ जाइए, नंबर 4, प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव, क्या हमारे पास प्रतिलोम अवयव है? क्या हमारे पास प्रतिलोम अवयव है? बेटा प्रतिलोम अवयव क्या होगा? गुणन की संक्रिया है, तो इस हिसाब से ए डैश बराबर होगा ई, ए डैश बराबर ई होगा। और ए डैश इंटू ए, तो ये हो जाएगा आपका ए डैश बराबर ई जो कि 1 है। और बीच में गुणा की संक्रिया, इसलिए स्टार की जगह मैंने गुणा लगा दिया। ए डैश बराबर हुआ 1/a। तो यहाँ देखने में तो लगता है ना भाई प्रतिलोम नहीं विद्यमान है, लेकिन आपको सच बताऊं प्रतिलोम है। अजीब लग रहा है कि 1/a नहीं होगा। देखिए आप ट्राई तो करके दिखाइए, आप करके दिखाइए कौन से का नहीं है, कौन से का नहीं है करके दिखाइए। ए बराबर 1 रखा, ए बराबर 1 रखा तो ए डैश बराबर आया 1/1। 1/1 1 ही होता है। क्या ये नहीं है आपके पास? तो है ऐसा ही। चलिए दूसरा ट्राई कर लीजिए। दूसरा अवयव आपका कौन है? -1, -1, 1/-1। 1 में -1 का भाग दिया, -1 ही आएगा, -1 समुच्चय में हुआ है। अच्छा ए बराबर आइटा लें तो
उसको भी चेक कर लीजिए। ए डैश बराबर आएगा 1/आयटा। आयटा से अगर ऊपर नीचे गुणा कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, आयटा से गुणा आयटा का भाग, तो ऊपर हो जाएगा आयटा, नीचे हो जाएगा आयटा स्क्वायर जिसका मान -1, ये हो जाएगा माइनस आयटा। ये लीजिए भाई, ये भी यहाँ है, माइनस आयटा भी यहाँ है। अच्छा, ए बराबर माइनस आयटा, चौथा अवयव जो लास्ट अवयव वो लें तो चेक तो सबको करना है भाई, सबको चेक करना है। एक भी छूटा सुरक्षा चक्र टूटा, तो इसलिए चेक की जब बारी आएगी तो सबको चेक करना है। और खुल के चेक कीजिए, डरिए मत, मैथ से चेक करना ही पड़ेगा आपको, और कोई ऑप्शन नहीं। आयटा स्क्वायर का मान -1 माइनस माइनस प्लस, ये आपका आयटा आ गया। आयटा ए में है नहीं है, बताइए किसका प्रतिलोम नहीं है? तो जवाब है सबके प्रतिलोम आए। कहाँ आए? समुच्चय में ही आए। तो दूर से ही मत सोचिए, ग्रुप थ्योरी आपको फंसा सकती है। ग्रुप थ्योरी जो है वो छद्म प्रकार की थ्योरी है, बेवकूफ़ बना देती है। सोचा आपने सोचा 1/a कहाँ मिलेगा हमें, मिल गए ना। देखिए हाँ, अगर यहाँ पे 2 होता, इस समुच्चय के पास अगर 2 होता, फिर 2 का प्रतिलोम आता 1/2, जो कि यहाँ नहीं है। 2 का प्रतिलोम 1/2 आता, जो कि यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तब आप कहते नहीं है, देख लीजिए। लेकिन अभी तो है ना, अभी तो है ना, सारे काम हो रहे। संवर्त है, साचर्य है, तत्समक है, प्रतिलोम है, अतः ग्रुप है, अतः ग्रुप है। अतः ये समुच्चय जो ए है अपनी इस संक्रिया के लिए जो गुणन की है के लिए बाकायदा ग्रुप बनाता है। होगी बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं आई? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है हमारा समुच्चय जी, ले लेते हैं नाम। और इसमें 3 चीज़ें हैं, 3 अवयव है। एक है 1, एक है ओमेगा, एक है ओमेगा स्क्वायर। आप डब्ल्यू भी बोल सकते हैं, 1 + W स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, नाम में क्या रखा है। तो जी में 3 अवयव है, ठीक है। ये 3 अवयव कोई नॉर्मल अवयव नहीं है, पहले तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये नॉर्मल अवयव नहीं है, ये है इकाई के घनमूल। इकाई के घनमूल यूँ समझिए कि ये मंथन करने से बाहर आए है ना। जैसे समुद्र मंथन हुआ था तो बहुत सारी चीज़ें बाहर आई थी, वैसे ही जब एक जो है 1 का आप जब घनमूल निकालते हैं, 1 का जब घनमूल निकालते हैं तो 3 चीज़ें बाहर आती हैं। इसके 3 घनमूल होते हैं। पहला होता है 1 जो कि रियल नंबर है, लेकिन जब आप बाकी 2 और निकालते हैं, क्योंकि घनमूल है 3 पावर है, 1/3 पावर है, 3 घनमूल आएंगे। 3 आएंगे तो बाकी 2 आते हैं वो काल्पनिक आते हैं। बाकी 2 बेटा काल्पनिक आते हैं, -1 प्लस आयोटा √3/2, इसका नाम आप ओमेगा रख लीजिए। और दूसरा जो ओमेगा स्क्वायर है वो है आपका -1 माइनस आयोटा √3/2। अब आप कहेंगे सर हम भूल जाएं तो आगे पीछे कर लें, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको चाहे तो ओमेगा कह दीजिए, इसको ओमेगा स्क्वायर कह दीजिए, ये एक दूसरे में आपस में इंटरचेंज किए जा सकते हैं। इनका नाम इसलिए रखा गया, अजीब बात है लेकिन सच है। एक अजीब बात बताता हूँ आपको इसके बारे में, अजीब है कि अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, और अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसको क्या मान रहे हैं। अगर आप इसको ओमेगा मांगेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, इसको ओमेगा मानेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर, ये एक दूसरे के स्क्वायर है। अब आप कहेंगे सर बड़ा अजीब है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन 4 का स्क्वायर 2 थोड़ी होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन 4 का स्क्वायर 2 थोड़ी होता है। बेटा यही तो समिश्र संख्याओं में ज़बरदस्त काम है। समिश्र संख्याओं में एक नंबर दूसरे का स्क्वायर, दूसरा नंबर पहले का स्क्वायर हो सकता है। देखिए ये रही, इसको अगर मैं ओमेगा स्क्वायर नाम हटा दूँ, उसका नाम ए रखूँ, उसका नाम बी रखूँ, तो ए का स्क्वायर बी आएगा, बी का स्क्वायर ए आएगा। ट्राई कर सकते हैं आप, ट्राई कर सकते हैं आप, घर पे बैठिए ट्राई कीजिए। अगर मैं गलत पाया जाऊँ तो मुझे बताइएगा। इसका नाम ए रख लेता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसका नाम बी रख लेता हूँ। अब आप चेक करिए, चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि जब आप ए का स्क्वायर करते हैं तो बी आता है, तथा जब बी का स्क्वायर करते हैं तो ए आता है। यानी ये एक दूसरे के वर्गमूल है या एक दूसरे के वर्ग है, दोनों साइड से बात सही है। ट्राई कर लीजिए। तो ये खासियत है इनके अंदर, ये 3 जो है ये मूल होते हैं। इन तीनों मूलों में और भी काफ़ी सारी प्यारी प्यारी बातें हैं, और इनके अंदर क्या क्या बातें हैं वो भी देखिए, थोड़ा सा उनको भी बाहर निकालते हैं। जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे, 1 + ओमेगा स्क्वायर, तीनों को जोड़ेंगे तो इनका जोड़ 0 आएगा। सबसे प्यारी बात तो ये है इनके अंदर, नंबर 1। नंबर 2, इनके सबसे प्यारी बात एक और भी है, जब तीनों की गुणा करेंगे 1 × ओमेगा स्क्वायर, तीनों की गुणा 1 आती है। तीनों का जोड़ जो है वो तो 0 आता है और तीनों की गुणा 1 आती है। तो इस वजह से आपके पास हो गया 1 × ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर बराबर 1, तो ये हो गया ओमेगा क्यूब बराबर आपके पास आ गया 1। तो ये 2 विशेषताएं, 2 इन्हें प्रॉपर्टीज़ कह दीजिए, परगुण कह दीजिए, गुणधर्म कह दीजिए, जो आपको ठीक लगे, जो नाम बढ़िया लगे वो कह दीजिए, विशेषताएं कह दीजिए। ये 2 प्रॉपर्टी है इनकी, ठीक है। अब वापस से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसके बारे में कभी एक वीडियो बनाऊंगा, डिटेल से बात करेंगे, बहुत मज़ेदार टॉपिक है ये, इकाई का घनमूल वाला।
है ना। तो उसके ऊपर पूरे डिटेल से बात करेंगे। अभी फ़िलहाल तो ग्रुप थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। ये जी है, ठीक है। इस जी के अंदर संक्रिय जो है वो आपको गुणा की लेनी है। नॉर्मल जो गुणा होता है वो संक्रिय लेनी है। और बताइए कि भाई ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता, ठीक है। पहले मैं टेबल बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास 3 अवयव है। 3 अवयव की 3 × 3 की 9 की टेबल बनेगी, आराम से बन जाएगी। और देखिए टेबल आराम से बनाइए। क्यों? क्योंकि जब अवयव कम होते हैं ना तो ही ये काम करती है। अगर अनंत अवयव होते तो टेबल बन जाती? नहीं बनती, क्योंकि अनंत पंक्तियाँ होती, अनंत स्तंभ होते हैं जो कि हम बना ही नहीं सकते थे। तो बेटा ये भी टेबल वाला भी काम ऐसे नहीं है कि व्यापक है, कहीं भी लगा दोगी, नहीं। तब काम करेगा जब आपके अवयव जो है वो ठीक हो। और मैं कहूँ अगर 15 अवयव हुए तो ही टेबल नहीं बने भाई। 15 अवयव हो तो भी टेबल ना बने, 15 × 15 की टेबल। तो ये तो 5-7 अवयव जब होते हैं, जब लगता है कि हाँ थोड़े से अवयव है काम चल जाएगा, तो हम बना लेते हैं। ज़्यादा अवयव होते हैं तो टेबल नहीं बनती। तब तो फिर आपका जो लॉजिकल तरीका है जो हमने पहले पढ़ के आए थे, सोचने वाला, दिमाग लगाने वाला, वो वाला तरीका, क्योंकि दिमाग तो आपका अनंत है, इसके अंदर तो अनंत समुच्चय कवर किए जा सकते। टेबल बेचारी कमज़ोर है, इसमें नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा संक्रिया है आपकी गुणा की, संक्रिया है आपकी गुणा की, A × B, ठीक है। चलिए एक एक करके आपके अवयव लेते हैं। पहले सबको बुलाइए। 1 ओमेगा, 1 ओमेगा, सही है। अब थोड़े से गुणा देखिए, मज़ा लीजिए। ये देखिए ये ए है, याद दिला देता हूँ, ये ए है और ये भैया बी है। 1 × 1 1, 1 × ओमेगा ओमेगा, 1 × ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा × 1 ओमेगा, ओमेगा × ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा × ओमेगा ओमेगा क्यूब, ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। और ओमेगा क्यूब कितना है? ओमेगा क्यूब कितना है? 1। ध्यान से सुनिए बेटा बात को, सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर = ओमेगा क्यूब। 1 पावर 2 पावर मिला के 3 पावर, 3 पावर कितने के बराबर? 1 के बराबर। ये एक आ गया। आगे ओमेगा स्क्वायर × 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर × ओमेगा ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब यानी 1। ओमेगा स्क्वायर × ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 का मतलब ओमेगा की पावर 3 × ओमेगा, ओमेगा की पावर 3 का मान 1, 1 × ओमेगा, 1 × ओमेगा × ओमेगा। तो ये आपका ओमेगा आ गया। आया? सारे आंसर आ गए। अब चेक करिए कि क्या कोई आंसर आपके समुच्चय से बाहर है? क्या कोई आंसर आपका समुच्चय से बाहर गया? ना भाई, ये भी समुच्चय का ही है, ये भी समुच्चय का 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 है, ये भी और ये भी और ये भी। वाह भाई, एक जी से लिया था, बी को भी जी से लिया, और जो आंसर आ रहे हैं वो सबके सब जी में ही आ रहे हैं। हो गया काम, समवर्त है। यही तो समवर्त होता है, समुच्चय से ही ले और समुच्चय में ही वापस आए। तो क्या जवाब मिला कि भाई समवर्त है। साहचर्यता में कोई दिक्कत है आपको? साहचर्यता में कोई दिक्कत है? अगर है तो जल्दी बोलिए, और नहीं है तो कारण बता दीजिए क्यों है। दिक्कत है तो सवाल उठाइए, नहीं दिक्कत है तो बता दीजिए क्यों नहीं है। क्यों नहीं है? जवाब है साहब इसलिए नहीं है कि सामान्य गुणन है। सामान्य गुणन साहचर्य होता है, जेनेटिक होता है इसके अंदर। ये जेनेटिक सेटिंग होती है इसकी। सामान्य गुणन साहचर्य होता है। अब जैसे माइनस के बारे में हमने पढ़ा था कि माइनस के अंदर इसकी जो डीएनए है उसी में ये लोचा है कि वो साहचर्य होता ही नहीं कभी। भाग है, भाग के जो सिस्टम है उसका अंदरूनी जो सिस्टम है, डीएनए आरएनए, वही गड़बड़ है। वो कभी साहचर्य और कभी प्रतिलोम जो है साहचर्यता है वो बैठती नहीं उसके अंदर। सामान्य गुणन साहचर्य होता है, इसलिए चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तत्समक अवयव, अब भाई मैं नहीं निकालूंगा तत्समक अवयव ना, अब नहीं निकालूंगा, बिल्कुल नहीं निकालूंगा। क्यों नहीं निकालूंगा? बार बार बता चुका हूँ कि सामान्य गुणन जब भी होता है तो तत्समक अवयव 1 होता है। सामान्य गुणन जब भी होता है तो तत्समक अवयव 1 होता है। तो ई बराबर 1 है, और ई बराबर 1 है, 1 हमारे पास है। तत्समक अवयव 1 है, वो हमारे पास है। मैं एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, सामान्य गुणन। सामान्य गुणन का मतलब वो गुणा जो आपने तीसरी या चौथी में पढ़ी थी, क्योंकि गुणा भी बहुत से प्रकार की हो गई है अब। सदिश गुणा, अदिश गुणा, मैट्रिक्स वाली गुणा, बहुपदों वाली गुणा, तो गुणा भी बहुत प्रकार की हो गई है। तो सामान्य वाली गुणा का मतलब है जो आपने तीसरी या चौथी में पढ़ी थी, उस गुणा को मैं सामान्य गुणा कहता हूँ। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, पकड़ लीजिए मेरे वर्ड को। प्रतिलोम अवयव, जब संक्रिया सामान्य गुणा की होती है उस समय प्रतिलोम अवयव A' बराबर होता है 1/A होता है। अब 1/1 सबको चेक कीजिए, देखिए सबके प्रतिलोम आपके पास है या नहीं है। तो सबसे पहले A बराबर 1 लेने पर, A बराबर 1 लेने पर ये 1/1 आ गया, 1/1 1 होता है, बिल्कुल साहब जी में आ गया। दूसरे अवयव को चेक कराइए,
दूसरा हो भाई, दूसरा है ओमेगा, ये हो गया 1/ओमेगा। ठीक है, 1/ओमेगा को ये काम करते हैं, ओमेगा स्क्वायर से गुणा कर देते हैं और ओमेगा स्क्वायर का भाग दे देते हैं। गुणा करते ही ये आ गया ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया आपका ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, ओमेगा स्क्वायर बटा 1 आ गया। ओमेगा स्क्वायर आपके पास है बेटा। 1/ओमेगा को देख के कन्फ्यूज़ मत होइए कि 1/ओमेगा नहीं है। 1/ओमेगा एक्चुअली ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, इसलिए सही कह रहा हूँ, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ऐसे बच्चे। अगला ए बराबर ओमेगा स्क्वायर ले तो ए डैश आएगा 1/ओमेगा स्क्वायर। ये भी देखिए हाथी का दांत दिखाने की ओर है, खाने की ओर है, कन्फ्यूज़ मत तो ये ओमेगा से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। ये देखिए ओमेगा बटा आ जाएगा ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब हो गया 1, तो ओमेगा बटा 1 जो कि बन गया आपका ओमेगा, और ओमेगा जी में है। ये लीजिए, बताइए कौन सा अवयव है जिसका प्रतिलोम नहीं है। तीनों को ही बारी बारी से चेक करके दिखा दिया कि है, अतः ग्रुप है, सब कुछ है इसलिए ग्रुप है। जवाब है साहब बिल्कुल ग्रुप है। आप बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के आप चेक कर सकते हैं कि ग्रुप है। आया मज़ा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी संक्रियाओं को बदलते हैं, थोड़ा सा और ज़बरदस्त संक्रियाओं के साथ आते हैं। इन संक्रियाओं से भी ज़बरदस्त कमाल की संक्रियाएं और ऐड करते हैं। अब मज़ा लीजिएगा साहब। अब आपको मिलाने वाला हूँ एक और प्यारी समुच्चय के साथ, जिसका नाम जी नहीं रखेंगे, जी नहीं रखेंगे, इसका नाम रखेंगे Z4। ये Z4 क्या है? कमाल है ये Z4। इसकी संक्रिया होती है +4। क्या है ये +4? क्या है ये Z4? आइए समझाता हूँ। देखिए, जब आप +4 संक्रिया लेते हैं और Z4 लेते हैं, Z4 का मतलब होता है पूर्णांक, 4 पूर्णांक। Z4 का मतलब होता है 4 पूर्णांक। 4 लिखा हुआ है तो 4 पूर्णांक, 5 लिखा हुआ तो 5 पूर्णांक। तो यहाँ 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब 4 पूर्णांक। और पूर्णांक भी कहाँ से स्टार्ट करने हैं? 0 से। पूर्णांक भी आपको कहाँ से स्टार्ट करने हैं? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर मान लीजिए ZP है, मैं P के आधार पर समझा देता हूँ ताकि आपको सारे कवर हो जाए। 0 से शुरू होगा, 1, 2, 3, इनकी टोटल काउंटिंग P होगी। तो P होगी तो लास्ट वाला कौन आएगा? P-1 आएगा। P-1 तक आएगा। आप चाहे तो उसको समुच्चय के रूप में, निर्माण रूप में भी लिख सकते हैं। X होगा, X कहाँ से लिया जाएगा? Z से लिया जाएगा, Z से लिया जाएगा। पूर्णांक लिए जाएंगे, कौन से पूर्णांक? जो 0 से शुरू हों और P से पहले पहले या P-1 तक जाते हो। ये लीजिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 से लेके P-1 तक। ये होता है ZP। अब इसमें ये जो +4 है या +3 है, +5 है, ये क्या है? ये देखिए, ये समझिए, ये बड़ी कमाल की चीज़ है। ये है A, बीच में ये देखिए नॉर्मल जोड़ नहीं है, ये नॉर्मल वाला जोड़ नहीं है भैया, ये कमाल वाला जोड़ है ना, ये कमाल का जोड़ है। ये जोड़ क्या कहता है कि जब आप जोड़ें, सामान्य जोड़ करिए, सामान्य जोड़ जो है वो करिए, और अगर वो जोड़ 4 से कम आता है, 4 से कम आता है तो जितना आता है उतना लिख दीजिए, जितना आता है उतना लिख दीजिए। अगर 4 से कम आया तो, अगर जोड़ 4 से कम आया है तो जितना आया उतना लिख लीजिए। लेकिन किंतु परंतु अगर 4 से बड़ा आया है या 4 के बराबर आया है तो फिर क्या कीजिए, उसमें से 4 घटा दीजिए, उसमें से 4 घटा दीजिए। 4 से छोटा आया है तो किसी को कोई ऐतराज नहीं है। जैसे इनकम टैक्स है, अगर आप 2.5 लाख से 3 लाख तक कमाते हैं, 3 लाख तक अगर आप कमाते हैं तो सरकार को कोई परेशानी नहीं है कि भाई तू तेरे पैसे ले, मजे कर, तेरी ज़िंदगी भरपूर जी। जैसे ही 3 लाख के ऊपर आप निकलते हैं, सरकार कहती है आजा बेटा, ये जो ऊपर वाला पैसा है इस पे टैक्स दे। जानते हैं आप, समझते हैं इस बात को? सेम यही बात ऐसे ही करता है। हमारे पास भी ऐसी जोड़ है, देखिए जीवन में चल रहे हैं ये। इनकम टैक्स ऐसा ही तो ये काम है, एक निश्चित तक आपको छोड़ता है और एक निश्चित के बाद आपसे शुरू हो जाता है। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, 4 से कम है कोई दिक्कत नहीं, 4 से दिक्कत तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार कोई इंटरफेयर नहीं कर रही है आपसे कि फाइल लगाओ, इनकम टैक्स भरो, ये करो वो करो। लेकिन जैसे ही 4 से ऊपर निकले, 4 तक पहुँचे या 4 से ऊपर निकले तो शुरू हो गया डिडक्शन, इनकम टैक्स कटना शुरू हो गया। तो ये जो 4 है ये इनकम टैक्स का है। अब 4 की जगह 5 होता तो, 5 की जगह 10 होता तो, 10 की जगह 20 होता तो मैं P वाला समझा देता हूँ ताकि सब समझ में आ जाए। A + P क्या होगा? वैसे ही काम करेगा। अगर A और B का सामान्य जोड़ P से छोटा है तब तो जितना है उतना लिखिए, कोई इनकम टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन यदि आपका जोड़ P तक पहुंचा या P को पार करा तो आप इनकम टैक्स के दायरे में आ गए और इनकम टैक्स कटना शुरू हो गया। इनकम टैक्स का रेट क्या है? P।
बी घटना शुरू हो गया। ये है संक्रिया। अब बताइए इस संक्रिया के आधार पे बेटा बताइए कि क्या ये ग्रुप है, क्या ये ग्रुप है। तो वेट करिए, अभी बता देते हैं। और अब टेबल का आनंद लीजिएगा। टेबल बना सकते हैं क्योंकि 4 × 4 16 की टेबल बनेगी। 16 तक तो हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, 16 तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 2 4 हो गए। इस तरफ आपका ए आ जाएगा, इस तरफ आपका बी आ जाएगा। और ए कौन कौन है? ए है आपका 0 1, बी भी 0 1 2 3। बट पहले रुक जाइए, सांस लीजिए। जोड़ याद रखिएगा a + 4 है, सामान्य जोड़ नहीं है ये सामान्य जोड़ नहीं है, +4 जोड़ है। जब तक 4 से कम आएगा तो जितना आएगा उतना चलता रहेगा। 4 से ऊपर आते ही 4 घटना, 4 आते ही 4 घटना शुरू हो जाएगा। 4 से ऊपर भी जाएगा तो 4 घटना शुरू हो जाएगा। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3, 0 + 1 0, 1 + 1 2, ठीक है। 1 + 2 3। अब रुकिए यहाँ पे रुकिए 1 + 3 4, 4 आ गया, 4 में से 4 गया 0। याद करिए, इनकम टैक्स लग गया इसके ऊपर। 1 + 3 4, 4 में से 4 गया 0। अगला 0 + 2 2, 0 + 2 + 1 3, 2 + 2 4 4 4, 2 + 2 4 4 होते ही 4 में से 4 गया 0। 2 + 3 5 5, 4 से ऊपर है, 4 घट गया 1। 3 + 0 3, 3 + 1 4 4 4, 3 + 1 4 4 का 0, 3 + 2 5 5 का 1 4 घटेगा। 3 + 3 6 6 - 4 2। याद रखिए, रेड वाले वो है जो 4 पे पहुंच गए या 4 को पार कर गए, इसलिए 4 घट गया इनमें से। अब मेन बात ये है, चर्चा का विषय ये है कि ए जी से लिया था, Z4 से लिया था। भाई हमने जी नाम रखा ही नहीं था, हमने नाम रखा था Z4। जो इसका जनरल नाम होता है, स्टैंडर्ड नाम होता है, वही रखा है Z4। ठीक है, सारे आंसर देख लीजिए, सबके सब Z4 में है नहीं है, सबके सब Z4 में है नहीं है, तो साहब बिल्कुल है। तो कह सकता हूँ मैं ये बात कि ए और बी दोनों ही मैंने Z4 से लिए, संक्रिया करवाई। संक्रिया कौन सी थी? ZP नहीं है भाई, Z4 है। ए और बी दोनों ही Z4 से लिए, और जब संक्रिया A + 4 करवाई मैंने B के साथ, तो वापस से मेरा आंसर Z4 में ही आया। इसका मतलब संवर्त है। खुल के कह सकता हूँ, स्वतंत्रता के साथ कह सकता हूँ कि संवर्त है। आया मजा? आ जाइए, साचर्यता भी बात करते हैं। नंबर 2 है साचर्यता। साचर्यता में मुझे देखना है कि A, B और C मैं Z4 से लूँगा। मुझे चेक करना है कि मैं अगर A और B को पहले जोड़ता हूँ फिर C को जोड़ता हूँ, या पहले B और C को जोड़ के फिर A को जोड़ता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए, एक बार आप एक तरीके सोचिए कि ये जो जोड़ है ये 4 से पहले तो नॉर्मल ही है ना, 4 से पहले तो नॉर्मल ही है। जोड़ तो 4 के बाद जाके अलग होता है, 4 से पहले तक तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो एक प्रकार का नॉर्मल जोड़ है, तो वो तो साचर्य होता ही है। लेकिन आप कहेंगे सर पूरा नॉर्मल कहाँ है, 4 के बाद अजीब हो जाता है। 4 के बाद तो 4 घटना शुरू होता है ना, पहले जोड़ तो नॉर्मल ही होता है ना। जोड़ पहले नॉर्मल की तरह काम करता है, फिर वो देखता है कि 4 आया या 4 नहीं आया, फिर 4 घटता है। तो यहाँ से देखिए, मैं LHS में और RHS में पहले जोड़ कर लूँ फिर 4 घटा दूँ। अगर 4 से ऊपर जाए तो 4 बाद में घटा दूँ, तो जोड़ तो बराबरी आएगा दोनों साइड से। सोचिए बेटा बात को, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैंने जोड़ कर लिया बिना कुछ और फालतू के नियम लगाए, जो नहीं थे, सीधे सीधे नॉर्मल जोड़ कर लिए। अब जोड़ दोनों बराबर आने वाले हैं, क्योंकि सामान्य जोड़ में साचर्यता होती है, तो जोड़ तो दोनों बराबर आने वाला है। अब ये 4 से ज़्यादा आएगा तो 4 घट जाएगा, दोनों साइड से 4 घट जाएगा, क्योंकि जब 4 से ज़्यादा आएगा तो ये तो दोनों बराबर ही है। तो अगर मान लीजिए दोनों साइड का जोड़ है वो 5 आया, तो 5 इधर भी आएगा और 5 इधर भी आएगा, तो 4 इधर भी घटेगा 4 इधर भी घटेगा, 1 1 बराबर आ जाएगा। और अगर 4 से कम आया है तो मान लीजिए 3 आया, तो 3 इस तरफ भी आएगा 3 इस तरफ भी आएगा, तो 3 बराबर 3। तो समझ रहे हैं? तो ये जो +4 वाली जो संक्रिया है, ये संक्रिया कोई भी प्रभाव नहीं डालेगी साचर्यता में। साचर्य रहेगा, क्योंकि एक तरह से ये सामान्य जोड़ ही है। लेकिन इसका बस एक नियम है कि 4 के बाद 4 पे और 4 के बाद 4 घट जाता है, तो जोड़ तो सामान्य ही रहा ना,
जोड़ तो सामान्य रहा, उसके बाद की प्रक्रिया है कि भाई हम टैक्स काटेंगे। तो अब आपने इनकम कमाई, यहाँ से 10,000 कमाए, वहाँ से 20,000 कमाए, वहाँ से 30,000 कमाए, तो 20-30,000 सब जुड़ जाएंगे। जुड़ के फिर बाद में जो टैक्स, अगर 3 लाख से ऊपर गया तो टैक्स कट जाएगा, नहीं तो बढ़े आपके पास, बात खत्म। तो जोड़ तो सामान्य है बेटा, जोड़ तो सामान्य है ना, तो सामान्य जोड़ तो साचर्य होता है ना, कह सकते हैं आप यहाँ पे ये बात, अतः साचर्य है। चलिए, अगर आपको इससे भी प्रॉब्लम है, अभी भी नहीं समझ में आई आपको बात, तो आप टेबल में चले जाइए। टेबल में जाके एक काम करिए, सारे कॉम्बिनेशन लीजिए, कोई भी ए बी सी लीजिए, ए में बी जोड़िए फिर सी जोड़िए, ए में बी जोड़िए फिर सी जोड़िए, कोई भी एग्जांपल आप ले लेंगे, जितने भी कॉम्बिनेशन है। ऑब्वियसली बात, अगर ए बी सी आप 3 लेंगे तो टोटल कॉम्बिनेशन की जो संख्या बनेगी वो 4 × 4 × 4, 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 कॉम्बिनेशन बनेंगे। सारे के सारे 64 कॉम्बिनेशन बना के देख लीजिए कि बराबर आता है या नहीं आता। दैट्स इट, सिंपल बात, समझ रहे बातों को। 64 कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं, क्योंकि आप क्या करने वाले हैं, आप 3 लेने, ए इंटू, आप क्या करने वाले हैं, Z4 × Z4 × Z4 करने वाले हैं आप, है ना, क्योंकि आपको इस बार ए भी लेना है, बी भी लेना है, सी भी लेना है। तो आप 3-3 के जोड़े बना लीजिए, और 3-3 के जोड़े होंगे वो 64 बनेंगे। सारे 64 के 64 जोड़े, टाइम तो लगेगा, लेकिन आपको डाउट तो ख़त्म करना है। डाउट ख़त्म करने के लिए आप ये काम कीजिए, 64 के 64 जोड़े बनाइए, और 1 बाय 1 करके हर जोड़े पे आप ये चेक करिए कि क्या हर जोड़े पर ए को पहले बी से जोड़ूं और फिर सी के साथ करूं, या फिर ए बाद में करूं, बी और सी पहले करूं, तो क्या दोनों साइड से मेरा बराबर आता है। अगर हाँ तो सही है, अगर एक भी गलत लग जाए तो मेरे पास आ जाइएगा, मुझे बता दीजिएगा, मैं भी अपने इसमें नियम पे करेक्शन कर लूँगा। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ऐसा नहीं मिलने वाला, क्योंकि बाकायदा है, जो मैंने तर्क दिया है वो बिल्कुल स्ट्रांग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है हमारा तत्समक अवयव। अब देखिए, तत्समक अवयव यहाँ पे मैं और थोड़ा सा एक कॉमन तरीके से निकालने वाला हूँ, बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से, थोड़ा मेरा समर्थन करिएगा। तत्समक अवयव क्या होता है? तत्समक अवयव वो होता है जो संक्रिया में किसी भी अवयव को प्रभावित नहीं करता। सही कह रहा हूँ? तत्समक अवयव कौन होता है बेटा? देखिए, अलग अलग एंगल से पढ़िए चीज़ों को, ताकि ज़्यादा अच्छी समझ में आए। यहाँ पे तत्समक अवयव कौन सा होता है? तत्समक अवयव वो होता है जो अपने साथ वाले एलिमेंट को, चाहे वो आगे रखे चाहे वो पीछे रखे, संक्रिया करे, वो उसको प्रभावित नहीं करता, वो बेचारा किसी को भी परेशान नहीं करता है, और समुच्चय का ही अवयव होता है। ये बात भी सही है, समुच्चय का ही अवयव होता है। समुच्चय का इतना भला अवयव होता है जो बाकी किसी भी अवयव से संक्रिया करने पर उसमें कोई बदलाव नहीं लाता। तो यहाँ पे वो भला इंसान कौन है, ये सोचिए। यहाँ पे वो भला इंसान कौन है जो किसी को प्रभावित नहीं करेगा? तो जवाब है जीरो। जवाब है जीरो। जीरो किसी को प्रभावित नहीं करेगा, जीरो अपने आप को भी नहीं करेगा। 0 + 0 0, 1 + 0 1, 2 + 0 2, 3 + 0 3, 4 + 0 4 तो है ही नहीं भाई, बना कहाँ से दिया? Z4 में 4 कहाँ गया? ये तो फिर बड़ी गलती कर दी भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? 1 2 3, यहाँ से कुछ भी किसी के साथ भी 0 जोड़िए, कोई फर्क डालेगा नहीं, वही का वही वापस आ जाएगा। तो 0 1 ही होता तत्समक अवयव, तो बिल्कुल साफ तत्समक अवयव 0 है। देखो कितना बढ़िया तरीके से हमने निकाला। अब अच्छा, आप कहोगे सर आपने वैसे क्यों नहीं निकाला? वैसे इसलिए नहीं निकाला कि वैसे निकल ही नहीं सकता था। वैसे बेटा इसलिए नहीं निकाला, मजबूरी है मेरी कि वैसे नहीं निकल सकता था। क्यों? क्योंकि मुझे अब ये संक्रिया नहीं पता। अब ए को इधर ले जाऊँ, माइनस ए हो जाए ना, ना कैसे हो जाए माइनस ए? क्या ये कोई नॉर्मल प्लस है जो इधर चला गया और माइनस ए हो गया? बोलिए, कोई माइनस नॉर्मल है ना साहब? यहाँ तो मुझे रख के ही चेक करना पड़ेगा, कौन जो भी ई का दावेदार है वो आए और अपनी शक्ति प्रदर्शन करे। रख निकाल नहीं सकता यहाँ पे, हर समीकरण सॉल्वेबल नहीं होती, कईयों को आपको रख रख के भी निकालने पड़ते हैं। मजबूरी है अब आपकी, बताइए करके दिखाइए, क्या करेंगे आप? रख रख के ही निकालना पड़ेगा। ए को भेजिए इधर, कैसे भेजेंगे आप? जो संक्रिया है उस संक्रिया का प्रतिलोम आपको पता है कि आप क्या करते हैं, जब नॉर्मल प्लस होता है तो उसका व्युत्क्रम होता है माइनस, तो इधर माइनस ही हो गया। +4 की व्युत्क्रम संक्रिया आपको पता है, मुझे ही नहीं पता यार। तो फिर तो जहाँ हो वहीं ठहरे रहो, हिलना मत, हिलना मत। माइनिंग बिछी हुई है, बम फूट जाएगा, तो हिलिए मत। ऐसे देखिए, सोचिए कि कौन सा ई हो सकता है जो ए को प्रभावित नहीं करेगा। तो जवाब है 0। और फिर आपको ये साइड लेनी है तो ये साइड भी ले लीजिए, ये साइड भी ले लीजिए, और इस साइड में भी बोलिए, इस साइड में भी खुल के बोलिए कौन सा है ई जो प्रभावित नहीं करेगा। तो जवाब है 0। 0 को चाहे इधर रखो चाहे उधर रखो, कोई प्रभावित नहीं करेगा। तो इसका मतलब तत्समक अवयव फाइनली डिक्लेयर करते हैं, ऑफिशियली घोषणा करते हैं, कौन है तत्समक अवयव? 0। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव भी आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। अब आप एक क्षमता और सीख रहे हैं कि समीकरणों को बिना हल किए भी हल किया जा सकता है। प्रतिलोम अवयव यहाँ पे भी आपका नहीं निकलने वाला, यहाँ पे भी आपको
ट्राई ही करना पड़ेगा। देखिए अभी और मज़ा लीजिए। ए प्लस 4a संक्रिया प्लस 4 की है बराबर ई लाना है और दोनों साइड से लाना है। और वैसे ही दोनों साइड की कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि जोड़ ही तो है, जोड़ आगे पीछे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ई 0 है। अब आपको हर अवयव में एक ऐसा अवयव ढूंढना है जिसको जोड़ने पर 0 आता हो, है ना, क्योंकि ई 0 है। तत्समक अवयव कौन है? 0 है। तो बताइए कि वो 0 कौन होगा, मतलब हर ए के लिए ए डैश कौन होगा। तो 1 बाय 1 चलते हैं, सुनिए ध्यान से, स्वाद लीजिए। ए बराबर 0, 0 में ए डैश क्या रखूं, क्या जोड़ूं कि 0 आ जाए? तो जवाब है 0। 0 में भाई 0 जोड़िए, 0 आ जाएगा। तो ए का 0 का प्रतिलोम कौन हुआ? 0। अच्छा ए बराबर 1 लूँ, अब बताओ भाई अब क्या जोड़ूं, अब क्या जोड़ूं कि 0 आ जाए? आप कहेंगे भैया सर -1 ले लीजिए। अरे बेटा सिर पकड़ो अपना, -1 कहाँ से ले लीजिए? -1 है क्या आपके पास, समुच्चय के पास? और दूसरी बात, 1 और -1 ले लेंगे तो क्या 0 आ जाएगा? क्योंकि नॉर्मल जोड़ नहीं है, ये +4 है। +4 में कैसे आएगा? समझ रहे बातों को? पहले बात तो आप समुच्चय से बाहर नहीं जा सकते हैं, अलाउड नहीं है ये। वीज़ा है आपके पास, पासपोर्ट है आपके पास, स्वीकृति ली है आपने, देश छोड़ के कैसे जा सकते हो आप? एयरपोर्ट तक जा सकते हो, एयरपोर्ट पे घूम फिर के वापस आ जाओ पैसे काट के, बाहर नहीं जा सकते। बाहर जाने के लिए लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस है आपके पास, पासपोर्ट है आपके पास, वीज़ा है आपके पास, नहीं है तो कैसे बाहर जा रहे हो? समुच्चय के भीतर भीतर रहो भाई, समुच्चय के भीतर भीतर रहो। समझ रहे हैं? अपनी सीमाओं को मत लांघिए। देखिए जिसने भी सीमाओं को लांघा दुख पाए, हम भी पाएंगे अगर सीमाओं को लांघेंगे। हमारी सीमाएं कौन है? समुच्चय। इस समुच्चय के भीतर भीतर रहिए, समुच्चय मत तोड़िए। समुच्चय तोड़ा तो मुश्किल हो जाएगी। यहाँ ढूंढिए कोई ए डैश, यहाँ ढूंढिए, क्योंकि अगर ए डैश बाहर मिल भी गया तो आपके कोई काम का नहीं। बाहर वाले अलाउड नहीं है, बाहर वाले अलाउड नहीं है। घर में ही ढूंढिए कि ए बराबर 1 है तो ए का प्रतिलोम कौन हो, इनमें से कौन है दावेदार? क्या कोई है? नहीं है तो कह दीजिए नहीं है, बात ही खत्म। देखिए मैथ बिल्कुल सिंपल है, नहीं है तो सीधा कह दीजिए, ठोक बजा के कह दीजिए नहीं है, बात खत्म। ट्राई करके देखते हैं। पहले 0 रखते हैं। 1 + 0 0 आएगा? नहीं आएगा साहब, 1 आएगा। 1 + 1 2 आएगा, 0 आएगा? नहीं आएगा। 1 + 2 3 आएगा, 0 नहीं आएगा। 3 ले तो 1 + 3 1 + 3 1 + 3 4 4 होती तो 0 आ जाता है। तो 1 का प्रतिलोम हुआ 3। हाँ 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 बेटा, आज तो मैथ्स ने घुमा के रख दिया। 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा ना? ना 0 आएगा, क्यों? +4 है। तो 1 का प्रतिलोम कौन हुआ? 1 का प्रतिलोम कौन हुआ? 3 हुआ। -3 नहीं, -1 नहीं, 3 हुआ। समुच्चय के भीतर ही चलना है। और अगर समुच्चय के भीतर ना मिले तो सीधा बोल दीजिएगा नहीं मिला। 2 का प्रतिलोम क्या होगा? 2 में क्या जोड़े इस Z4 में से कि 0 आ जाए? तो जवाब है 2। 2 में 2 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। 3 का प्रतिलोम कौन होगा? 3 का प्रतिलोम होगा 1, क्योंकि 3 में 1 जोड़ने पर 0 आएगा। तो देखिए सब कुछ कहाँ से ले रहे थे आप? अपने वाले समुच्चय में से, Z4 में से। सबके प्रतिलोम आए, वो भी कहाँ आए? Z4 में। इसका मतलब सब कुछ है तो ग्रुप है। Z4 इस +4 के लिए ग्रुप बनाता है, के लिए ग्रुप है। आया मज़ा? कमाल है ना? कमाल है भाई, कमाल है। यही तो कमाल है इसकी, बहुत कमाल चीज़ है ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी संक्रिया से थोड़ा सा एक और कदम आगे बढ़ते हैं, जो है मोड 5। ये +5 था, अभी गुणन 5 और देखिए, उसका भी मजा लीजिए। ये क्वेश्चन कौन सा हो गया? तीसरा हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक नया समुच्चय है जिसका नाम है, आप सुन के खुश होंगे, Z5 स्टार। स्टार क्या है? स्टार वो होता है जिसमें 0 नहीं होता। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। 0 से 5 तक तो होता ही था Z5। तो यहाँ आप समझ लीजिए एक कॉमन रूल कि Z*P जो होता है उसमें क्या होता है कि आपका जो ZP होता है उसमें से 0 को बाहर कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है उसका जवाब अभी थोड़ी देर में मैं आपको दे दूंगा। इसमें से 0 को बाहर निकाल दिया जाता है तो उसको कहते हैं Z*। ZP की तरह ही रहता है, Z5 की तरह ही रहता है, बस 0 नहीं आता। संक्रिया जो है वो आपको लेती है गुणन 5, जिसे कहते हैं मोड 5। ये मोड 5 क्या होता है? सुनिए और मजा लीजिए। देखिए नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी बेटा, नई नई चीज़ें। क्या है वो? ये है कि जब आप A और B लेंगे और उनका मोड 5 करेंगे, गुणन 5 कहते हैं इसको, मोड 5 कह सकते हैं आप, तो आप नॉर्मल गुणा करेंगे, नॉर्मल गुणा AB आएगा। फिर आप क्या करेंगे? सुनिए बेटा बात को, यहाँ पे आप AB में आप 5 का भाग देंगे।
5 का भाग देने के बाद पहले आप नॉर्मल ए बी निकालेंगे, नॉर्मल ए बी, और उसमें 5 का भाग देंगे, ठीक है। ए गुणा बी में 5 का भाग देने पर प्राप्त शेषफल, देने पर प्राप्त शेषफल, जो आपको शेषफल मिलेगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। रिपीट कर रहा हूँ, ए क्रॉस पी, ए गुणन पी, ये गुणन पी है, गुणन 5 है यहाँ पे। आप ए और बी के पहले नॉर्मल गुणा करेंगे। रिपीट कर देता हूँ, नॉर्मल गुणा, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणा करेंगे, एकदम सामान्य वाली, एकदम सस्ती वाली जो गुणा होती है वो वाली करेंगे, छोटी क्लास वाली। फिर 5 का भाग देंगे, तो नंबर 1, नंबर 2 5 का भाग, नंबर 3 जो शेषफल बचेगा वही बस आपका आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा। ट्राई करते हैं, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 करने पे 6 आता है, 6 में 5 का भाग दूंगा, जो शेषफल प्राप्त होगा वो लिखूंगा। अब 6 में 5 का भाग दिया, 5 का भाड़ा एक बार गया, शेषफल आया 1, 1 आया, तो ये बराबर में आएगा 1। 2 गुणन 5 3 के साथ कितना देता है, 1 देता है। बात पकड़ रहे हैं आप मेरी? क्या किया, सामान्य गुणा किया, सामान्य गुणा करने पे जो आया उसमें 5 का भाग दिया, फिर जो शेषफल आया वो लिख देते हैं। इसको कहते हैं गुणन 5, मोड 5। समझ गए बात? ये इस तरीके से आपका चलता है, ये आपका आंसर होता है। इसे कहते हैं गुणन 5। ये अलग प्रकार का गुणन होता है, अलग प्रकार का गुणन होता है। सही है। आइए अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये है या नहीं है, ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा। सबसे पहले संवर्त समुच्चय आपका ये था, 4 अवयव थे, तो 4 × 4 की टेबल से आपका काम चल जाएगा। ये इस तरफ आपके ए के मान ले लेते हैं, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, और ये यहाँ पे हो जाएगा आपका ए गुणन 5 मोड 5। याद रखिएगा, नॉर्मल गुणा करेंगे, 5 का भाग देंगे, जो शेषफल आएगा वो लिखेंगे। दोबारा बोल रहा हूँ कि नॉर्मल गुणा करेंगे, भाग देंगे, शेषफल आएगा वो लिखेंगे। नॉर्मल गुणा करेंगे, 5 का भाग देंगे, शेषफल आएगा लिखेंगे, वही आंसर होगा। तो 1 × 1 1 हुआ, सामान्य गुण आया 1, 1 में 5 का भाग दिया, 5 का भाग जाए 0 बार जाएगा, क्योंकि 1 तो 5 से छोटा है, तो 0 बार भाग गया तो वही शेषफल आ गया। तो ये भी देखिए बहुत प्यारी बात है। अगर जो 5 से कम आता है ना, अगर 5 से कम आता है, ए और बी की गुणा जो नॉर्मल गुण है वो 5 से कम आते हैं, तो अपने आप में शेषफल ही है ना। आप जब 1 में 5 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 1। 2 में 5 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 2। 3 में 5 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 3। 4 में 5 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 4। 5 में 5 का भाग देंगे तब शेषफल 0 आएगा, क्योंकि 5 में 5 का भाग एक बार लग जाएगा, शेषफल आ जाएगा 0। 6 में 5 का भाग देंगे तो भाग एक बार जाएगा, शेषफल आएगा 1। 7 में 5 का भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा, शेषफल आएगा 2। 8 में 5 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, शेषफल आएगा 3। 9 में 5 का भाग देंगे तो भाग जाएगा एक बार, शेषफल आएगा 4। 10 में शेषफल आ जाएगा 0। तो यही चीज़ें चलती रहेगी। तो 1 × 2 शेषफल भी 2 आएगा, क्योंकि 5 से कम आ रहा है। 3 4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 3 6, 6 5 से ऊपर चला गया, 5 का भाग लगेगा, शेषफल आएगा 1। 2 × 4 8, 8 में 5 का भाग लगेगा, एक बार जाएगा, शेषफल 3 आएगा। 3 में 1 का भाग लगेगा, 3 गुणा 1 3 होगा, 3 में 5 का भाग लगेगा, शेषफल 3 ही आएगा। 3 में 2 का भाग, 3 से 2 को गुणा करेंगे 6 आएगा, 6 में 5 का भाग जाएगा, एक बार, शेषफल बचेगा 1। 3 में 3 से गुणा करेंगे 9 आएगा, 9 में 5 का भाग लगेगा, शेषफल आएगा 4। 3 से 4 गुणा करेंगे 12 आएगा, 12 में 5 का भाग लगेगा, 2 बार जाएगा, शेषफल आएगा 2। 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 आएगा, 4 में 5 का भाग लगेगा, 4 ही आ जाएगा, क्योंकि 4 5 से छोटा है। 4 × 2 8 होगा, 8 5 से बड़ा है, 5 का भाग एक बार जाएगा, शेषफल 3 आ जाएगा। 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 आएगा, 12 में 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 आएगा, 12 में 5 का भाग 2 बार जाएगा, शेषफल 2 आएगा। 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 आएगा, भागफल 5 का भाग 3 बार जाएगा, 16 में 1 आएगा। ये लीजिए, ये आंसर आ गए। कोई भी आंसर क्या आपके समुच्चय से बाहर गया? कोई भी आंसर आपके Z5 स्टार से बाहर गया? बताइए।
क्योंकि आपके जवाब पे ही तय करने वाला है कि मैं इसको साचर्य बोलूँ या असंवर्ध बोलूँ या ना बोलूँ। बोलिए, जल्दी बोलिए भाई। तो जवाब है साहब नहीं गया। चेक कर लीजिए, कोई 1 2 3 4 के अलावा कुछ आया? तो जवाब है साहब नहीं आया। नहीं आया तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। संवर्त है, सुन लीजिए, संवर्त है। साचर्य, साचर्य में मैं आपको फिर से वही लॉजिक देने वाला हूँ, वही घिसा पिटा लॉजिक जो पिछली बार दिया था वैसा ही दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बड़ा सॉलिड लॉजिक है। साचर्य जो थे, साचर्य है। अब आप कहेंगे सर कैसे? तो वही पुराने वाला लॉजिक भाई, जो भी थोड़ी देर पहले जोड़ के लिए दिया था वही गुणा के लिए दे दूंगा। जैसे कि मैंने बताया था कि एक तरीके से तो ये गुणा ही तो है, एक तरीके से तो ये गुणा ही तो है। फिर गुणा करने के बाद 5 का भाग देते हैं, तो दोनों साइड जब पहले तो नॉर्मल गुणा करेंगे ना आप, एक बार तो आप नॉर्मल गुणा करेंगे। तो जब आप नॉर्मल गुणा करेंगे तो ए गुणा बी करके सी गुणा कीजिए या बी गुणा सी करके ए से गुणा कीजिए, वो तो बराबर ही आना है बेटा। ए गुणा बी करते हैं, सुनिए मेरी बात को, ए गुणा बी करते हैं, सामान्य गुणा ही तो करते हैं, सामान्य तो करते हैं ना। सामान्य करेंगे आप, सामान्य करेंगे तो ए गुणा बी गुणा सी करें चाहे बी गुणा सी गुणा ए करें, सामान्य गुणा में तो दोनों बराबर होता है। 5 का भाग तो बाद में लगता है बेटा, पहले तो गुणा ही तो करते हैं आप। और जब गुणा में दो चीज़ें सेम आ जाएगी तो फिर 5 का भाग लगने के बाद शेषफल भी सेम आ जाएगा, वो तो सीधी सीधी बात है। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं? दोबारा समझिए, नहीं समझ रहे हैं तो देखिए। पहले तो आप नॉर्मल गुणा करते नहीं करते, दोनों साइड से आप नॉर्मल गुणा करेंगे, चाहे इस साइड को हल कर लीजिए चाहे इस साइड को हल कर लीजिए, पहले तो नॉर्मल गुणा करेंगे। और नॉर्मल गुणा में ए गुणा बी गुणा सी या बी गुणा सी गुणा ए, एक ही बात है, तो वो तो एक ही आएगी। फिर अगर वो 5 से ऊपर चला गया तो 5 का भाग लग जाएगा, तो वो तो जब दो नंबर बराबर है तो 5 का भाग देने पर शेषफल भी बराबर आएगा, इसलिए ये बराबर आएगा। अतः ये साचर्य है। और नहीं भैया आपको मेरी बात नहीं पसंद आई है, नहीं लॉजिक सही लगा है, तो एक काम करिए, सारे जोड़े बना लीजिए, सारे जोड़े बना लीजिए। और सारे जोड़े कितने होंगे? 4 × 4 × 4, 4 अवयव है ना, 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 जोड़े बनेंगे। सारे बना के सब रख के चेक कर लीजिए, बस तब तो पुख्ता हो जाएंगे। ऐसे कर लीजिए। अगला आ जाता है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव देखिए बेटा, है तो नॉर्मल गुणा ही ना, है तो नॉर्मल गुणा ही, तो तत्समक अवयव जो है वो 1 होगा। हाँ, 1 क्यों होगा? यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पे 1 ध्यान रखना है आपको। हमें ऐसा अवयव ढूंढना है कि जो ए लाए। आपके समुच्चय में क्या कोई भाई बंधु ऐसा है जो संक्रिया करने पर आपको ए लौटा देगा? तो साहब वो है 1। हमारे समुच्चय के पास एक ऐसा अवयव है, एक ऐसा अवयव एक ही है जो कि ऐसा कर सकता है। अब आप 1 को किसी के साथ गुणा करिए, क्योंकि यहाँ पे 4 से बड़ा नंबर नहीं है, तो 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, 2 को 1 से करेंगे 2 आ जाएगा, 3 को 1 से करेंगे 3 आ जाएगा, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। तो 1 किसी को प्रभावित नहीं कर रहा, तो ए बराबर कितना हुआ? 1। और जो कि आपके पास है, जो कि आपके पास है, हो गया काम। ये तत्समक हर बार सॉल्व नहीं की जा सकती बेटा, सॉल्व की नहीं जा सकती, कई बार अलग तरीके से भी सॉल्व करनी पड़ती है। और क्या मैंने गलत कहा तो बता दीजिए। क्या वही है कि श्रीधराचार्य लगा के सॉल्व करें तो ही सॉल्व होता है क्या समीकरण? है क्या आप सॉल्व करने की, आप मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, एडवांस लेवल के अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और श्रीधराचार्य को याद कर रहे हैं? गलत बात है भाई। तरीके और होंगे, एडवांस तरीके होंगे सॉल्व करने के। यहाँ देखिए एडवांस तरीका लगाया हमने दिमाग में, दिमाग से लगाया कि भाई ऐसा कौन सा इन 4 भाइयों में से जो ये काम कर सकता है। जवाब मिला 1 कर सकता है, तो 1 तत्समक अवयव हो गया। प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव, हर अवयव का प्रतिलोम अवयव बताइए जिसे गुणा करने पर ए आए। ए का मतलब 1 आए। सोचिएगा एक बार, जल्दबाजी मत करिएगा। हाँ, इस बार जल्दबाजी मत करिएगा, एक एक करके रखिए और सोचिए कौन हो सकता है। 1 को किससे गुणा करूं कि 1 आ जाए? तो जवाब है साहब 1। 1 को 1 से गुणा करेंगे तभी 1 आएगा, तो 1 का प्रतिलोम 1 हो गया। 2 को किससे गुणा करूं कि 1 आ जाए? और गुणा का मतलब गुणन 5 है, गुणा का मतलब गुणन 5 है। किसको किससे गुणा करूं कि 1 आ जाए? तो जवाब है साहब 3 से गुणा करिए। 2 × 3 होगा 6, 6 में 5 का भाग लगेगा 1 आ जाएगा, तो 2 का प्रतिलोम हुआ 3। 3 की बारी आएगी तब 3 का प्रतिलोम कौन होगा? तो साहब 2 होगा, क्योंकि 3 × 2 6 होगा, 6 में 5 का भाग लगेगा, शेषफल 1 आ जाएगा। अच्छा, 4 की बारी आएगी तब 4 का प्रतिलोम कौन होगा? 4 का प्रतिलोम भाई 4 ही होगा, क्योंकि 4 × 4 16, 16 में 5 का भाग लगेगा, शेषफल 1 आ जाएगा। तो देखिए जो सब कुछ लिए थे वो भी उसी समुच्चय से लिए थे, और संक्रिया के हिसाब से जब प्रतिलोम निकाले वो भी वापस आ रहे हैं। आ गया। तत्समक, साचर्यता, संवर्त सब है।
इसका मतलब ये समुच्चय और इस संक्रिया के साथ ग्रुप बनाता है। अब थोड़ा सा एक जनरल व्यू बता देता हूँ आपको इसके बारे में, थोड़ी सी जनरल बातें जो हैं वो बता देता हूँ। ये हमने 5-5 के एग्जाम्पल लेके बनाए हैं। 5 की जगह कोई कहता सर 6 लेते तो, कोई कहता सर 7 लेते तो। मैं एक आपको व्यापक रिजल्ट दे देता हूँ, जनरल रिजल्ट दे देता हूँ, ताकि आपको बार बार फिर चेक ना करना पड़े। पहली ऑफिशियली घोषणा, जेड पी जो है वो प्लस बी के लिए सदैव ग्रुप होता है। पी चाहे आप कुछ भी लीजिए, पी आप कोई भी ले लीजिए, बस जीरो मत लीजिएगा भाई हैं। वैसे अगर आप जीरो ले लें तो क्या दिक्कत है, तो एक अवयव वाला ग्रुप बन जाएगा, छोटा सा ग्रुप, जीरो अवयव वाला, हाँ साहब बन जाएगा, ठीक है जीरो भी ले लीजिए और क्या होगा। लेकिन थोड़ा सा जो संक्रिया वाला नाम है ना वो थोड़ा अजीब रहेगा कि संक्रिया क्या लेंगे, है ना, तो कम से कम +1 लें तो थोड़ा ठीक लगता है। तो ये देखिए जेड पी जो है प्लस पी के लिए ये ग्रुप बनाता है, और यहाँ पे पी जो था वो नेगेटिव नहीं लिया जाता। यहाँ पे आप लिख ही देता हूँ आपको कि गलती से आप ना ले लें कोई। पी जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, पूर्णांक होगा लेकिन ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि Z1 होता है, Z2 होता है, Z3 होता है, Z0 और ये नहीं बनाते, ठीक है ना। तो ये हो गया एक जनरल रिजल्ट, ये हो गया। दूसरा जनरल रिजल्ट है ये देखिए, ZP स्टार और गुणन P अभाज्य होना चाहिए। अरे भाई P जो है वो अभाज्य होना चाहिए, तब जाके ये ग्रुप बनता है, तब ये ग्रुप बनेगा। इसके साथ शर्त और है, P अभाज्य का मतलब 2 हो 4 हो, P जो है वो इस समुच्चय से बिलोंग करे। 2 से 4 तो नहीं है भाई, 2 3 5 कंफ्यूज गलत बोल गया मैं, 2 5 7 11 13 17 कुछ छूट गया तो देख लीजिएगा। अभाज्य संख्याएं इनमें से कोई होगा तो ही ग्रुप बनाएगा, वरना नहीं बनाएगा। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे, अभी तो हमने चेक किया था, तो चेक किसके लिए किया था, 5 के लिए किया था। 5 अभाज्य संख्या है, 5 के लिए चेक किया था, 5 अभाज्य संख्या है। देखिए मैं आपको 6 के लिए गलत साबित करके दिखाता हूँ। जैसे आप 6 लेंगे ये गलत साबित हो जाएगा, 6 के लिए ये गलत साबित हो जाएगा भैया, ट्राई करके दिखा देता हूँ आपको। Z*6 का मतलब है कि इसमें 0 नहीं है, 0 के अलावा 5 तक सब है, क्योंकि Z6 में होते हैं 0 से लेकर 5 तक, तो Z* में 0 कट जाएगा, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये संवर्त ही नहीं है। संवर्त क्यों नहीं है आइए समझाता हूँ। ये संवर्त वाली शर्त जो है वही पूरी नहीं करेगा। अगर मैं A और B 2 संख्याएं ले लूँ और उनकी गुणा वापस यहाँ ना आए तो ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पे A और B के सामान्य गुणा, A B में 6 का भाग देके जो शेषफल होगा वो आप लिखेंगे, देकर जो शेषफल होगा वो लिखेंगे। अब मैंने A बराबर 2 ले लिया और B बराबर 3 ले लिया। A बराबर 2 और B बराबर 3 लेते ही पता क्या होगा, 0 आएगा। देख लीजिए, A अगर 2 ले लिया और B 3 ले लिया तो 2 × 3 कितना आएगा, 6, और 6 में 6 का भाग दूंगा, शेषफल कितना आएगा, 0। 0 आपके पास होगा नहीं, क्योंकि Z6 स्टार का मतलब यही है कि उसके पास 0 नहीं है, तो अतः संवर्त नहीं है, और संवर्त नहीं है तो फिर आगे ग्रुप बनने का तो सवाल ही नहीं उठता, अतः संवर्त नहीं है। ये लीजिए यहाँ से ये आउट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर अभाज्य का ऐसा क्या रोल है। अभाज्य का ये रोल है कि बेटा कोई भी 2 नंबर मिलके अभाज्य संख्या नहीं बना सकते। अभाज्य संख्या जो 2 टुकड़े नहीं हो सकते उसी को तो अभाज्य कहते हैं। तो कभी भी जब आप 5 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, इन संख्याओं में क्या होगा, 2 जोड़े कभी नहीं मिलेंगे आपको जिनकी गुणा करने पर वो नंबर आ जाए। तो गुणा करने पर वो नंबर नहीं आएगा तो उसका भाग देने पर 0 भी नहीं आएगा, क्योंकि 0 कब आता है, 0 कब आता है, आपके नंबर देखिए। अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो कन्फ्यूज़ मत होइए। देखिए 5 वाले का एग्जाम्पल लेके आपको समझा देता हूँ, या 7 वाले का ले लीजिए, थोड़ा बड़ा मिल जाएगा आपको। 7 वाले का एग्जाम्पल ले लीजिए, 7 अभाज्य संख्या, 7 का एग्जाम्पल ले लीजिए। 1 2 3 4 5 और 6 तक। अब आप बताइए कि ऐसे कौन से 2 नंबर है जो 7 बना सकते हैं, क्योंकि 7 बनाने पे ही तो 0 आएगा, क्योंकि जब दोनों नंबर 7 नहीं बनाएंगे तो 7 में 7 का भाग लगेगा तो ही तो 0 आएगा। तो 7 कोई बना सकता है, क्योंकि 7 अभाज्य संख्या, उसको कौन बना सकता है, कोई नहीं बना सकता। अब आप कहोगे सर जरूर थोड़ी 7 बनाना, 14 बना ले तो 14 बना दीजिए। 14 भी तो 7 से ही बनता है, 2 × 7। सोचिए बेटा 14 भी तो 7 से ही बनेगा। आप कहेंगे नहीं सर 14 नहीं बना, 21 बना ले तो 21 बना लो, 21 भी तो 7 से बनता है, 3 × 7। 7 तो आपके पास होगा ही नहीं। आप कहेंगे नहीं सर 28 बनाएंगे, बना लो 28, 28 भी तो 7 से बनेगा। तो बेटा ये बात तो आप यहाँ पे समझ ही गए कि यहाँ जो भी नंबर आता है वो नंबर जो है वो समुच्चय में नहीं होता, क्योंकि समुच्चय उससे पहले खत्म होता है। आपको याद होगा ZP जब होता है तो P-1 तक ही जाता है, तो वो नंबर तो उसमें हो ही नहीं सकता।
और अभाज्य, अच्छा जब भाज्य संख्या होती है तो पता है क्या होता है, भाज्य संख्या में दिक्कत ये होती है कि कोई दो नंबर आगे वाले दो नंबर मिलकर उसको बना लेते हैं, क्योंकि तभी तो भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या मतलब जिसके टुकड़े हो सकते हैं, जिसके फैक्टर्स हो सकते हैं, फैक्टर होंगे तो वो बन जाएगा। अब Z6 के साथ क्या प्रॉब्लम थी, यही तो Z6 के साथ प्रॉब्लम थी। अभाज्य संख्या के साथ तो ये प्रॉब्लम होती है कि उसको कोई बना नहीं सकता, लेकिन भाज्य संख्या की प्रॉब्लम ये होती है कि उसको बना सकते हैं, तभी तो वो भाज्य कहलाती है। अब यहाँ देखिए 6 जो है वो भाज्य संख्या है, और भाज्य संख्या तो उससे पहले कोई दो नंबर जरूर मिल जाएंगे, जैसे ये 2 रहे, ये 3 रहे, 2 और 3 ने बना लिया 6 को बनाते ही 6 में 6 का भाग गया, 0 आ गया, और 0 इसके पास हो नहीं सकता क्योंकि जेड स्टार में 0 होता नहीं है, तो ये हमेशा अटकेगी बात। और ये सिर्फ 6 की बात नहीं है, 8 की बात कर लीजिए, 8 ले लीजिए, 2 और 4 8 बना लेंगे, 9 को ले लीजिए, 3 × 3 9 बना लेंगे। तो हर अभाज्य संख्या पर जो अभाज्य नहीं होगी उसके दो टुकड़े मिल जाएंगे, दो टुकड़े मिलेंगे, वो 0 बनाएंगे, 0 का भाग देंगे, 9 उसका भाग देंगे, 0 आ जाएगा, 0 इसमें होगा नहीं, तो इसलिए ये कभी भी ग्रुप नहीं बनाएंगे क्योंकि ये समवर्ती नहीं होंगे, और ये हमेशा ग्रुप बनाएगा। ये बेटा ये हमेशा ग्रुप बनाएगा, क्यों बनाएगा, क्योंकि 7 को कोई नहीं बना सकता, 5 को कोई नहीं बना सकता, 7 को सिर्फ 7 ही बना सकता है, इसलिए क्योंकि अभाज्य संख्या, तो ये हमेशा ग्रुप बनेंगे, ये हमेशा ग्रुप बनेंगे। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि अब जो लेक्चर है ये आपको बहुत पसंद आया, अगर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको यहाँ से सीखने को मिली होगी। मुझे बहुत कमाल की चीज़ें सिखाने को मिली है, आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी चिंता मत करिए, अभी तो हम ग्रुप को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, ये भी कोई ये नहीं हुआ कि यहाँ कंप्लीट हो गया, अभी तो और एग्जाम्पल करेंगे आपको कंसेप्ट को। मैट्रिक्स से तो अभी लाई ही नहीं है अपन, मैट्रिक्स नहीं लाए हैं, फलन नहीं लाए हैं, समुच्चय नहीं लाए हैं, कई चीज़ें भी है जिनके ग्रुप जो है वो हर जगह पाया जाता है। ग्रुप जो ये नहीं है कि यहाँ मतलब जहाँ हरियाली होती है वहीं ग्रुप पाया जाता है, पहाड़ों में भी ग्रुप पाया जाता है, ठीक है ना, रेगिस्तानों में भी ग्रुप पाया जाता है, हरियाली में भी ग्रुप पाया जाता है, और समुद्र में भी ग्रुप पाया जाता है। ग्रुप हर जगह पाया जाता है, आपको दिखाऊंगा मैथ्स के हर ब्रांच में ग्रुप है, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो अभी ये बार यहाँ विश्राम करते हैं, आराम देते हैं, अगले लेक्चर में फिर स्टार्ट करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।